हर हर महादेव। कई बार हम अपने माइंड में किसी थॉट को नहीं लाना चाहते, पर हम इसमें बहुत असमर्थ फील करते हैं। हम ऐसा फील करते हैं कि वो थॉट ब्रेन में लगातार आ रही है और जिन बातों को नहीं सोचना चाहते वो ज्यादा आ रही हैं। कई थॉट्स जानबूझकर हमारे लिए अच्छी होती हैं, हम जानबूझकर उन्हें लाना चाहते हैं कि ये ब्रेन में रहे। थोड़े टाइम के लिए तो रहती है, बाद में रह नहीं पाती। कई बार हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, कुछ समय रहते हैं, कुछ दिन रहते हैं मोटिवेटेड, फिर वापस उसी ट्रैक में जाते हैं, वापस उसी सेम रॉन्ग ट्रैक पर हम शिफ्ट हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद। अब ऐसा क्यों होता है कि इंसान अपने सेम पैटर्न पर वापस आ जाता है? हर किसी को पता है कि उसके लिए सही क्या है। हमारे ब्रेन का एक फैक्टर होता है कि यदि आप इसे लगाम लगाकर ना रखें तो ये कहीं भी भटक जाएगा। कई लोग इस सेंटेंस को यूज करते हैं कि मेरा ब्रेन ओवर थिंकिंग करता है। हर ब्रेन थिंकिंग या ओवर थिंकिंग करता है। आपका ब्रेन अगर ओवर थिंकिंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी फैक्ट्री की मशीनरी बढ़िया है और आपके फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है। अब वो प्रोडक्शन काम का है या यूजलेस है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी ओवर थिंकिंग वाले इंसान को कुछ थिंकिंग में सही चीज पकड़ा दें और वो सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर जाए तो क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई होंगी, क्योंकि ब्रेन का काम है उसके ज्यादा क्रिएट करना। अब ज्यादा क्या क्रिएट कर रहा है? यूजलेस, अनवांटेड और कचरा, इसलिए परेशान है। ब्रेन के अंदर आप क्या सप्लाई करते हो यह डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्टिविटी पर। जैसे मान लीजिए आपका रूटीन है, आप खाली बैठकर क्रिबिंग और क्राइंग कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और अनर्गल चीजें सोच रहे हैं जिनका कोई यूज भी नहीं है। लगातार अपने दुख दर्द के बारे में सोच रहे हैं या फिर यूजलेस थिंकिंग कर रहे हैं। दुनिया कब मिटेगी, अगर कल को ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कल को वो नहीं हुआ तो क्या होगा। जो चीज है भी नहीं, जो चीज रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। जब हम किसी ब्रेन को ट्रेन करते हैं तो कुछ दिनों के लिए हम कहते हैं कि आप केवल बताए हुए टॉपिक्स पर सोचने का प्रयास करें, बार बार अपने ब्रेन को एड्रेस करें और जैसे ही ये अनवांटेड, अनडिजायर्ड सोचने का प्रयास करें, इसे फिर से याद दिलाएं कि बेटा आप भटक गए हो, आप सही की तरफ जाइए। ट्रीटमेंट जब हम करते हैं अपने ब्रेन का, या फिर जैसे हम कहते हैं एक रिग्रेशन करते हैं ब्रेन का, री इम्प्रिंटिंग करते हैं ब्रेन की। रिग्रेशन का मतलब कि अंदर से जो उसकी भावनाएं बेकार की छुपी हुई हैं उन्हें बाहर निकालते हैं। उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन देना जरूरी है, एक सेट ऑफ पैटर्न देना जरूरी है कि हां इस तरीके से सोचना है। और ऐसा है कि ब्रेन सोचेगा, भटकेगा, बट पहले ब्रेन भटक भटक के कई महीनों तक, कई सालों तक खो जाता था। अब भटकान होती है पर कुछ मिनट्स की होती है, कुछ दिनों की होती है या कुछ सेकंड्स की होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं पूरे संसार में जिसका ब्रेन ना भटकता हो, या जो ओवर थिंकिंग ना करता हो, या जो कोई परेशान ना होता हो, रिप्रेशन, रिग्रेशन जिसमें ना आता हो। आपका पर्पस यह है कि इस टाइम स्पैन को कंट्रोल कर लीजिए। लोग कई दिनों तक एक फेज में रहते हैं, आप कुछ मिनट से कर लीजिए। डिसाइड कीजिए परेशान कब होना है, कब नहीं होना। ब्रेन आपका है, यह आपके हाथ में है, कैसा काम करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा ब्रेन हमारे हाथ में नहीं है, हम ब्रेन के हाथ में है। बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनमें से ब्रेन एक कंपोनेंट है। ये एक कंपोनेंट पूरे ह्यूमन पर्सनालिटी को गवर्न करके बैठा है। सुनने में अचंभित लगता है। ये ऐसा होता है कि इंसान अपने लिए डिफिकल्ट चॉइस नहीं करता। कई बार जो चल रहा है चलते रहने देना होता है। अब जब चल रहा है उसे चलते रहने देंगे तो फिर जो पैटर्न चल रहा है वही चलेगा। अगर आप किसी से हीलिंग लेते हैं, आप कहीं मेडिटेशन करते हैं, आपने हीलिंग ली, आप कुछ टाइम ठीक हो गए। मान लीजिए आपने मुझे कंसल्ट करा हीलिंग के लिए,
आपने कहा कि सर मेरे पास में हेल्थ कंडीशन आ रही है, मेरी लाइफ सही नहीं चल रही, आप मुझे हील कर दीजिए। मैंने आपसे कहा कि आपकी सोच पे काम करना होगा, आपके इमोशन पे काम करना होगा। अब हमने आपकी हीलिंग करना शुरू करा। शुरू के 10 दिन के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ गए। फिर आपने फील करा कि 10 दिन के बाद तो रिजल्ट नहीं आ रहे। हीलिंग रेगुलर चल रही है, हम हीलिंग कर रहे हैं, हमारा स्टाफ हीलिंग कर रहा है, टीम हीलिंग कर रही है, कोई फर्क नहीं आ रहा। क्योंकि क्या होता है कि हमने आपको हीलिंग दी, आपकी बॉडी रिपेयर हो गई, आपकी मेंटेलिटी रिपेयर हो गई, आपने फिर से वही पैटर्न फॉलो करा, अनहेल्दी पैटर्न, तो बॉडी फिर से डैमेज हो गई। हम फिर हीलिंग कर रहे हैं, आप फिर डैमेज कर रहे हैं। ये बार बार लगातार काम चल रहा है। आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, साथ में एक रूटीन बताता है कि ये चीज मत खाना, ऐसा रूटीन मत जीना। अगर आप परहेज नहीं करते तो उस मेडिसिन का इंपैक्ट नहीं होगा। यदि आप परहेज करते हैं, मेडिसिन का इंपैक्ट होगा। सिमिलरली हीलिंग के अंदर भी इंपैक्ट होता है। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस बात को समझिएगा, यदि आपको हीलिंग का बेस्ट रिजल्ट लेना है तो पहले जो परहेज है उसे भी करना होगा। कई बार वो परहेज इमोशन का होता है, सोच का होता है, जीवन की शैली का होता है। हम आपको 1 घंटा हीलिंग दे रहे हैं, आप 1 घंटा हीलिंग के बाद में 24 घंटे में से 23 घंटे का डैमेज कर रहे हैं। 23 घंटे यदि आप अपनी डैमेज कर रहे हैं, 1 घंटे की हीलिंग कितना फायदा दे पाएगी आपको, यह समझना पड़ता है। अगर हीलिंग करना हमारी जिम्मेदारी है तो हीलिंग लेना आपकी भी जिम्मेदारी है। उसे ढंग से रिसीव करना आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए आप किसी डिटॉक्स सेंटर में जाते हैं, वो आपको एक पर्टिकुलर आहार देते हैं, वो आपको एक डिसिप्लिन देते हैं, वो एक दिनचर्या देते हैं कि आपने सुबह से शाम तक ये काम करना है, ये रूटीन जीना है, इस प्रकार खाना खाएंगे, इस प्रकार सोएंगे, इस समय उठेंगे। वो आपकी लाइफ में सिर्फ डिसिप्लिन ही तो दे रहे हैं। वो आपको किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज रखेंगे। मान लीजिए आप किसी लाइफ कोच के पास जाते हैं। आजकल ये स्टेटमेंट बहुत फेमस हो रही है, लाइफ कोच। पहले तो लाइफ को ऐसी मुसीबत क्या आई कि किसी कोच की जरूरत पड़ रही है उसे। और लाइफ कोचेस दे क्या रहे हैं? जितने भी लाइफ कोच में सुनेंगे, प्लीज डोंट बी डिसहार्टेंड। आपके पास क्लाइंट्स हैं, कल भी रहेंगे। तो लाइफ कोचिंग में इंसान करता क्या है कि दूसरों का वी, ए और के चेंज करता है। पहले तो विजुअल अच्छा देता है, एक प्लेजेंट सी जगह होगी, देखने में जहां सौंदर्य होगा, प्रकृति का सानिध्य होगा, आपके आसपास नेचर एलिमेंट होंगे, खुला एरिया होगा, सुंदर एरिया होगा, बिल्डिंग्स नहीं होंगी, पत्थर नहीं होंगे। ये हम अपने लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम अपनी हेल्थ ठीक करनी हो तो हम किसी सुंदर से हिल स्टेशन पे जा सकते हैं, किसी ध्यान शिविर में जा सकते हैं जहां आसपास का सौंदर्य बहुत अच्छा हो, प्रकृति मिले देखने को। प्रकृति सबसे बड़ी हीलर है। यदि कोई व्यक्ति प्रकृति की आवाज सुनता है, प्रकृति में रहता है, उसे देखता है, तो VAK नेचर का हमें ऑटोमेटिकली हील कर देता है। थेरेपिस्ट भी ये करता है, विजुअली अच्छा माहौल क्रिएट करता है, फिर साउंड कम से कम क्रिएट करता है, अपनी साउंड कम डालता है, आपकी साउंड ज्यादा रिलीज कराता है, आपका ऑडियो रिलीज करता है, आपको बोलने पे मजबूर करता है, आपको बात करने के लिए कहता है कि बोलिए। अब विजुअली अच्छा माहौल है, बात में भी उसने अच्छी बातें करनी है, आपसे बात बुलवानी है। कैनेस्थीशिया, कुछ एक्टिविटीज कराएंगे, मस्ती कराएंगे, मजाक कराएंगे, कुछ एक्सरसाइज कराएंगे, आप अपने जोन से बाहर आ जाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा में पुराना रूटीन हट गया। आपको 1 हफ्ते का मेडिटेशन कराया, 9 दिन का मेडिटेशन कराया, 9 डेज का मेडिटेशन कराया, आप 9 दिनों के बाद में पुरानी बातों से कुछ डिटैच होना शुरू हो गए। पहले 2 दिन डिटैचमेंट में टाइम लगता है, आपको घर की याद आती है, पुराने रूटीन की याद आती है, वहां रहने का मन नहीं करता। अगर 3 दिन बर्दाश्त कर लिया तो तीसरे दिन के बाद में आपको उस नए रूटीन की हैबिट होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही उस नए रूटीन की हैबिट होना शुरू हो गई, आपका ब्रेन इसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब साथ ही साथ में अगर बढ़िया सी काउंसलिंग मिल जाए, बढ़िया सा मोटिवेशन मिल जाए, कुछ हीलिंग और कुछ थेरेपी मिल जाए, कोई भी हील हो सकता है। किसी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हम रिवर्स कर सकते हैं यदि हम किसी की डाइट, किसी की बातचीत, जीने का तरीका और हीलिंग बदल दें तो कोई भी बॉडी बीमारी को रिवर्स कर देती है। बीमार कौन होता है? जो एक जगह में बंधा रहता है। जो भी बंधन में है उसके अंदर का
जानवर भड़क जाता है। जब आपको कोई बांध देगा तो आपके अंदर का पशुत्व बढ़ जाता है। आपकी ऊर्जा चक्र एक एनिमलिस्टिक वे में बिहेव करते हैं, आप हिंसक हो जाते हैं। बंधन हिंसा देता है, मुक्ति आपको पहले से ज्यादा दैविक बनाती है, डिवाइन बनाती है। डिवाइन बनने के लिए नेचर में उतरना जरूरी है, बंधन से बाहर जाना जरूरी है। एक ब्रेक की जरूरत होती है हर एक को। जितने भी ध्यान शिविर हैं वो आपको आपके रेगुलर से ब्रेक देते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसके रूटीन से उसे बाहर निकाल दीजिए, उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। रेगुलर को करने के लिए इरेगुलर होना पड़ता है। आपका VAK ब्रेक करना पड़ता है। क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें जैसे ब्रेक आता है आपकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस पहली वाली से ज्यादा बेहतर होती है। नहीं तो एक इंसान लगातार पोटेंशियल को काम में लाते 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 थकान लेता है, थक जाता है। इसे एक रिग्रेशन कहते हैं कि रिग्रेशन की जरूरत है अभी आपको, रेचन की जरूरत है। रेचन के लिए सबसे आसान तरीका है बहते पानी के साथ बैठ जाए, बहती हवा के साथ बैठ जाए। हवा और पानी दो ऐसे तत्व हैं जो आपके अंदर का हर एक कचरा निकालकर बाहर फेंक देते हैं, सारी गंदगी बाहर फेंकते हैं। ये जो सीरीज आपके पास में लाई जा रही है, ये वीडियोस लाई जा रहे हैं, ये है कि आपके मन पर यदि कोई इंपैक्ट है तो कैसे हटाएंगे आप। बहुत सिंपल टेक्निक्स है, इन्हें कोई भी कर सकता है। नहीं हो पाए, हम जैसे बहुत लोग आपके पास में अवेलेबल है, लाइफ कोचेस आपके पास में अवेलेबल है, आजकल बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स अवेलेबल है। माइंड पर काम करने के लिए आजकल कोई सीमा नहीं है, कहां तक काम कर सकते हैं आप। बड़े बड़े लोग की हम हीलिंग करते हैं, थेरेपी देते हैं उनको, ब्रेन ट्रेनिंग कराते हैं उनकी। इंसान विजुलाइज तो नहीं कर पा रहा ना, दिमागी तौर पे काम नहीं कर पा रहा ना, करा देंगे। एक थॉट पैटर्न से बाहर निकालना इंसान को, बाकी बॉडी खुद काम कर लेगी।